हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। जैसे कि गर्मियां अपने साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी लेके आती हैं, वहाँ पर ही ये चैलेंजेस एक न्यू ब्राइड को भी फेस करने पड़ सकते हैं। वैसे तो इतनी गर्मी में शादी एक बहुत बड़ा टास्क है, फिर तैयार होना और ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से शादी के बाद अपनी हाइजीन को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, स्पेशली एक न्यू ब्राइड के लिए। क्योंकि हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इम्प्रेशन को उठा भी सकती है और आपके इम्प्रेशन को गिराने की भी ताकत रखती है। नई नई शादी हुई होती है और रोज़ तैयार भी होना पड़ता है। एक न्यू ब्राइड को सबसे मिलना जुलना भी पड़ता है। हस्बैंड के साथ भी एक नया रिलेशन स्टार्ट हुआ होता है और इस टाइम पे अक्सर लड़कियों को समझ नहीं आ रही होती है कि हमने अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है। और इसी बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। एज अ न्यू ब्राइड इस समर सीजन में अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, ये भी आपको बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव ही रहती हूँ और डेली बेसिस पे अपडेट्स देती रहती हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाएँ और वहाँ पर जाके मुझे जल्दी से फॉलो कर लें। तो भाई, इतनी गर्मी में शादी करवाना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। जैसे तैसे करके शादी तो हो जाती है, ब्राइड बनना और सब कुछ नया नया फेस करना, साथ में दावतें वगैरह आपकी होना, सब कुछ ये बहुत बड़ा टास्क होता है गर्मियों में। चलो जैसे तैसे करके शादी तो हो ही जाती है, बट शादी के बाद आपने अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रखना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना वो है डेली शावर। शावर आपने डेली बेसिस पे लाजमी तौर पे लेना है। इस चीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ या इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ भी आपका रिलेशन एक नया नया स्टार्ट हुआ होता है और दूसरा आपसे इतने ज़्यादा लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं, आपने दूसरों के साथ मिलना होता है। तो सोचिए, अगर आपके पास एक बैड स्मेल आ रही होगी या बैड अडोर आ रही होगी तो आपका इंप्रेशन कितनी जल्दी गिर जाएगा। इसलिए आपने शावर तो लाजमी लेना ही लेना है। कोई अच्छी सी बॉडी वॉश यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। एक नई ब्राइड ने डेली बेसिस पे तैयार भी होना होता है, बट इतनी गर्मी में आपने समर फ्रेंडली फैब्रिक को ही चूज़ करना है। ये ना हो कि आप काम वाले कपड़े पहने या फिर आप जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो पहने। इस तरह के ड्रेसेस में आपको बहुत जल्दी पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो आपके पास से आपकी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप ब्रीथेबल कपड़े पहने जो लॉन फैब्रिक में होते हैं, ताकि आप इनके अंदर रिलैक्स भी रहें, इजी भी रहें। अगर बहुत ज़्यादा सिंपल आपने कपड़े नहीं पहने, एज अ ब्राइड ही पहनने हैं कपड़े, तो फिर आप थोड़े से सेमी फॉर्मल ले सकती हैं, बट उनका जो स्टफ़ है वो लॉन ही होना चाहिए ताकि आप उनमें अच्छा फील करें। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना हों, ऐसे फैब्रिक बिल्कुल ना हों जिसके अंदर आप अनकंफर्टेबल फील करें, बार बार आपको स्वेटिंग हो जाए, और इस तरह से ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो बॉडी हेयर्स हैं उनको भी टाइमली रिमूव करती जाएं, जो स्पेसिफिक एरियाज़ के हैं जैसे कि अंडर आर्म्स के या अंडर लेग्स के, उनको भी टाइमली आप रिमूव करें। भले आप वैक्सिंग करवा लें या भले आप शेविंग वगैरह कर लें, अगर आप इनको रिमूव करेंगी तो फिर आप नीट एंड क्लीन भी रहेंगी और आपको बार बार स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो हेयर होते हैं ना, ये बार बार स्वेटिंग का कोज बनते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइमली वैक्स कर लें या फिर शेविंग कर लें। जो भी आपको ऑप्शन इजी लगता है ना, आप वो कर लें, बट आपने स्पेसिफिक एरियाज़ के, जो अंडर आर्म्स के या अंडर लेग्स के, जिनको बिकनी एरिया बोलते हैं, उनके हेयर्स को टाइमली रिमूव करना है। इसी तरह से जो बाकी के बॉडी हेयर्स हैं उनको भी आप साथ साथ रिमूव करती जाएं, भले वैक्स यूज़ कर लें या फिर रेजर। एक ऐसी चीज़ जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी वो है डिओड्रेंट। आपने डिओड्रेंट तो लाजमी तौर पे यूज़ करना है अपनी अंडर आर्म्स के अंदर, क्योंकि इसको यूज़ किए बगैर गर्मियों में बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आप एंटीपर्स्पिरेंट यूज़ कर लें या फिर डिओड्रेंट यूज़ कर लें, भले वो रोल ऑन की फॉर्म में हो या फिर भले वो स्प्रे की फॉर्म में हो। इसके साथ आपकी अंडर आर्म से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी, आपकी अंडर आर्म सारा दिन बहुत रिफ्रेशिंग रहेगी। तो इसके बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं रहना। एक नेचुरल डिओड्रेंट बनाने के बारे में आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने 3 से 4 चम्मच पिसी हुई फटकरी ले लेनी है। उसके अंदर आपने रोज़ वाटर ऐड करना है, देन उसके अंदर आपने लेमन ऐड करना है। एक पूरा लेमन कट करके इसके अंदर ऐड कर लें और इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप इसको किसी भी स्प्रे वाली बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। दिन में 1 से 2 दफ़ा स्प्रे कर लें सिंपली। इसके साथ भी जो बैड अडोर है ना अंडर आर्म्स की, वो ठीक हो जाएगी और वो नहीं आएगी। और इसके अंदर जो लेमन का इस्तेमाल किया गया है वो डार्क अंडर आर्म्स को भी ट्रीट करेगा, साथ में जो पिगमेंटेशन हुई होगी, डार्कनेस हुई होगी, उसको भी ठीक करने की कोशिश करेगा।
चलें जी, यहाँ तक तो हमने स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब बारी आ जाती है हाथों पाँव की केयर की, हाथों पाँव की हाइजीन की बेसिकली। क्योंकि गर्मियों के अंदर हाथों पाँव के अंदर पसीना भी आना शुरू हो जाता है और हाथों पाँव का कलर बहुत डल और डार्क हो जाता है। इसके लिए आपने किसी भी टब के अंदर गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डाल के और लेमन थोड़ा सा निचोड़ के उसके बाद आपने हाथों पाँव को डिप करके रखना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह से अपने हाथों पाँव को सुखा लेना है। प्लस आपने अपने हाथों पाँव के नेल्स को ट्रिम करके रखना है, क्योंकि ये भी हाइजीन का पार्ट है और बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी ऑयल लेके आप अपने हाथों पाँव का मसाज कर लें। कुछ एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है, उसके लिए आप ये बॉडी स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ बहुत इजीली ये रिमूव हो जाती है। जहाँ पर आपने बॉडी हेयर्स को रिमूव करना है वहाँ ही आपके फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं, जिनको आपने रिमूव करना है, जिसके अंदर अपर लिप्स आ जाते हैं। इसी तरह से जो फोरहेड के हेयर्स आ जाते हैं, चिन के हेयर्स आ जाते हैं, चिक्स के हेयर्स आ जाते हैं, हर जगह के हेयर्स आ जाते हैं। इनको रिमूव करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन तो ये है कि आप वैक्सिंग कर लें या फिर आप टिंकल रेज़र का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैक्सिंग के साथ ये होता है कि बालों की थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है और थोड़ा टाइम गुजर जाता है आपका। बट आपने अपने फेस की हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखना है। उसके अंदर आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, अनवांटेड हेयर्स हैं, वो प्रॉपर रिमूव होने चाहिए। अच्छा जी, तो इसके अलावा आपके पास कोई अच्छी सी परफ्यूम होनी चाहिए जिसको आपने लाजमी तौर पे यूज़ करना है, जिसकी फ्रेगरेंस ना तो बहुत ज़्यादा शार्प हो और ना ही बहुत फीकी हो के लग के पता ही ना चले। ऐसी फ्रेगरेंस होनी चाहिए जो स्वीट फ्लोरल टाइप हो और आपके पास सारा दिन अच्छी फ्रेगरेंस आती रहे और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करती रहेंगी। इसके अलावा एक मेन चीज़, आपने अपने अंडरगारमेंट्स का भी ख्याल रखना है। डेली बेसिस पे ब्रा भी चेंज करनी है और अंडरवेयर भी। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप एक अच्छे वाली ब्राइड बन जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।